स्मार्ट सिटी अजमेर में संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। इस पर आप क्या कहेंगे? आदरणीय पत्रकार महोदय, अजमेर संभाग का देखिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय है संभाग का सबसे बड़ा, जहां टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर से हजारों की संख्या में प्रतिदिन मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। परंतु इस यहाँ आने के बाद उनको कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। जैसे देखिए, कहीं पर भी पूरे इलाके में आप देख लीजिए, पूरे क्षेत्र के अंदर अस्पताल परिसर में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जब सरकार ने पर्ची से लेकर दवाई तक सब फ्री कर रखा है, सारी जांचें फ्री है, सब कुछ फ्री है, तब उसके ऊपर भी जो भी यहाँ पे भर्ती होता है उसके परिवारजनों को बाहर से 20 रुपये की बोतल पानी खरीद करके लाना पड़ता है। इस महंगाई के युग में जो दूर दूर से आते हैं, गरीब मजदूर परिवार के जो आते हैं, उनको पैसे लेकर के पानी खरीदना पड़ता है। जहाँ पर भी वाटर कूलर है, या तो कभी उसको बंद कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं। तो इस बारे में मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और जिलाधीश महोदय से, अस्पताल अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि पूरे अस्पताल में हर वार्ड के बाहर पानी के जो ये वाटर कूलर है वो लगाए जाएँ। साथ ही आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, किसी डोर में चले जाइए, कहीं पर भी आप चले जाइए, पूरे अस्पताल परिसर में आपको जगह जगह गंदगी के अंबार दिखेंगे। हर टॉयलेट के अंदर आप देख लीजिए, टॉयलेट की जो पाइप होती है वो नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है और सब जगह गंदगी से भरे पड़े हैं। जबकि लाखों रुपया प्रति माह का ठेका हो रखा है अस्पताल परिसर को साफ सफाई के लिए। परंतु उन ऊपर आप वार्ड चले जाओ, वार्डों के अंदर जितने भी आप बाथरूम देख लो, गंदगी से अटे पड़े हैं, उसमें अंदर जा नहीं सकते। प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। यहाँ जो दूर दूर से मरीज आते हैं, महिलाएं पुरुष आती हैं, उनको वार्ड में जाने में बहुत परेशानी होती है। उनके परिवारजनों को बाहर जाना पड़ता है और मरीजों को भी बाहर जाना पड़ता है, जबकि भर्ती हैं यहाँ पर। इस पर ध्यान दिया जाए। कई बार मेरे पास फ़ोन भी आया इस बारे में कि ये स्थिति है। मैंने खुद ने भी जाकर के देखा तो बहुत हर आप किसी भी वार्ड के अंदर, चाहे वो आउटडोर में चले जाओ, इमरजेंसी में चले जाओ, वार्डों में चले जाओ, पूरे अस्पताल परिसर में आपको जगह जगह गंदगी ही गंदगी दिखेगी। कहीं पर भी सफाई नहीं है, जबकि लाखों रुपये ठेका हो रखा है। तो कृपा करके अस्पताल अधीक्षक महोदय समय समय पर यहाँ जांच करते रहें, घूमते रहें, जिससे पता लगे कहाँ पे क्या गंदगी है और उसको ठेकेदार को पाबंद करें, उस पर जुर्माना लगाए। स्वास्थ्य जनमानस की मूलभूत आवश्यकता है और सरकार में बजट भी कई करोड़ों अरबों रुपए का पास होता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे वही डाक के 3 बात होते हैं। इसका मेन कारण क्या है? देखिए साहब, ठेका प्रथा हो गई। अब तो पहले तो कर्मचारी होते थे, अब ठेका प्रथा हो गई। ठेकेदार को पाबंद किया जाता है कि सारे काम आपको ये काम करने हैं और इतनी बजे तक करना पड़ता है। आजकल तो आप देख लीजिए, पहले सुबह 8 बजे का अस्पताल था, 8 बजे तो पोंछा लगता था, झाड़ू लगती थी। अभी भी स्थिति है, 9 बजे अस्पताल का टाइम है। अस्पताल उससे पहले पूरा अस्पताल परिसर साफ हो जाना चाहिए, परिसर पूरा। परंतु 9 बजे तक तो उनकी झाड़ू लगती रहती है, पोंछे लगते रहते हैं। पब्लिक आती है, उनके पैरों के निशान वापस बन जाते हैं, फिर गंदगी आ जाती है। प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। जब आपने ठेका दे दिया है, जो ठेकेदार के ऊपर जो कमेटी बना रखी है वो समय समय पर जांच करे, ठेकेदार पे जुर्माना लगाए। जब तक इन पे जुर्माना नहीं लगेगा, इनके भुगतान में कटौती नहीं होगी, तब तक ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे। कोई मतलब नहीं है इनको सफाई व्यवस्था से। आप देख लीजिए, हर वार्ड के अंदर चले जाइए, मैं नहीं कहता, आप सब खुद स्वयं चले जाकर देख लीजिए, वहाँ स्थिति बद से बदतर है। ये लोग ध्यान नहीं देते। अधिकारी सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे बैठे फाइलें निपटाते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, वार्ड में जाते नहीं है और ठेकेदार से इनकी साठगांठ होती है। इस कारण से वार्डों की स्थिति बद से बदतर है। गंदगी है, जगह जगह कीचड़ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। स्थिति बद से बदतर है, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं आपके द्वारा जो आवाज़ उठाई गई है वो संबंधित विभाग और अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।